बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान बना दिया गया है वाइट बॉल के लिए। और सिलेक्शन कमेटी जो कि काकुल में मौजूद थी, उनकी जो बाबर आजम से मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए टीम सिलेक्शन है उस पर बात हुई। और बाबर आजम ने उनको एक क्लियर मैसेज दिया कि हम वही टीम इस सीरीज़ के लिए खिलाना चाहते हैं जो कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी के लिए टीम बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस टीम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स को हम नहीं खिलाएंगे, बल्कि ऐसे 4 प्लेयर्स जो कि बाबर आजम को लगता है कि सीनियर प्लेयर हैं लेकिन उनकी पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं बन रही या वो हमारे वर्ल्ड कप के प्लान में उस तरीके से नहीं है, उन 4 प्लेयर्स को भी इस सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया गया। तो ये 4 प्लेयर्स जो इस सीरीज़ से ड्रॉप कर दिए गए हैं सीनियर प्लेयर्स, ये कौन से हैं? इनमें जो पहला नाम है वो तो आ रहा है आज़म खान का, क्योंकि अब पाकिस्तान ने उस्मान खान को ले लिया है और उस्मान खान भी एक कीपर बैट्समैन है। तो वो जो एक रिजवान की रिप्लेसमेंट के तौर पे सेकंड कीपिंग ऑप्शन के तौर पे हमने आज़म खान को लास्ट सीरीज़ में चांस दिया, उससे पहले हमने मोहम्मद हारिस को चांस दिया। तो अब चूँकि उस्मान आ गए हैं और उस्मान पर पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट करने का फ़ैसला किया है, उसको लंबा चांस देने का फ़ैसला किया है और उस्मान नंबर 4 पे खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए अब आज़म खान की ज़रूरत पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर नहीं है। तो इसलिए आज़म खान को इस 16 रुकनी या 17 रुकनी जितनी भी टीम बनेगी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये वो पहले प्लेयर हैं जो इस लिस्ट से ड्रॉप हो रहे हैं। जो दूसरे प्लेयर इसमें ड्रॉप हो रहे हैं वो मोहम्मद नवाज़ हैं। अब मोहम्मद नवाज़ हालांकि बाबर आजम के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, पहले बाबर ने उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया, उनको बड़ा चांस दिया, वर्ल्ड कप भी खिलाया उनको। और जो लास्ट न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ थी वो भी नवाज़ इसीलिए खेल गए थे क्योंकि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली थी। तो अब चूँकि इमाद वसीम की वापसी हो गई है, बाबर आजम से डील भी हो गई है और इमाद वसीम पाकिस्तान के स्क्वाड में खेलेंगे, तो फिर मोहम्मद नवाज़ की जगह नहीं बनती क्योंकि नवाज़ और इमाद एक एक टाइप के प्लेयर हैं और इमाद डेफिनेटली बेहतर फॉर्म में है, बेहतर शेप में है। तो इसलिए नवाज़ का करियर फ़िलहाल हमें पाकिस्तान के लिए अगले कुछ महीनों की हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है और बाबर आजम ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि जी ठीक है, नवाज़ को आप टीम से ड्रॉप कर दें। तो ये 2 प्लेयर जिनका मैंने बताया, इनके अलावा 2 और प्लेयर्स हैं जो कि बाबर आजम ने इस सीरीज़ के लिए ड्रॉप करने का कहा है। उसमें एक तो जो है वो फोर्स्ड रिप्लेसमेंट है, यानी जो फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ हैं, क्योंकि वो इंजर्ड हैं और अभी तक वो काकुल के ट्रेनिंग कैंप में तो गए हुए हैं, लेकिन उनकी फ़िटनेस ऐसी नहीं है कि वो बॉलिंग करवा सके। यहाँ तक कि काकुल कैंप में भी वो बड़ी हल्की-फुल्की सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग वहाँ पे कर ही नहीं रहे और बॉलिंग करना तो दूर की बात है। तो इसलिए ना सिर्फ इस न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ के लिए बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी उनका फिट हो जाने के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं। तो बाबर आजम ने इसीलिए कहा है कि आप हारिस रऊफ़ को फ़िलहाल किसी किस्म का स्क्वाड में शामिल ना करें। एक इनिशियली ये थॉट थी कि जैसे वो कैंप में टीम के साथ हैं वैसे ही वो 16 रुकनी टीम में भी रहें, लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, जिन प्लेयर्स को हम चांस देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, जो खेलने के लिए अवेलेबल हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए हारिस रऊफ़ को इस स्क्वाड का हम हिस्सा नहीं बनाएंगे। कैंप के बाद वो घर जाएंगे, वो एनसीए जाएंगे और एनसीए जाके वो रिहैब करें। जब उनका रिहैब हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर इवैल्यूएट कर लेंगे कि उन्हें टीम में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो फॉर द टाइम बीइंग हारिस रऊफ़ पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप होने जा रहे हैं। जो चौथा और आखिरी नाम है वो बहुत बड़ा नाम है इस लिस्ट से जो कि ड्रॉप होने जा रहा है और इस पर खासी अभी भी डिबेट चल रही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बाबर आजम ने यही कहा है कि हम उनको अपनी प्लेइंग 11 के लिए अभी तक कंसीडर नहीं कर रहे। और ये जो नाम है वो फ़खर ज़मान का है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टॉप 3 हैं वो बाबर, रिजवान और साइम होते हैं। तो नंबर 4 पे फ़खर ज़मान खेले या उस्मान खान खेले, इनमें से कोई एक खेल सकता है और उस्मान खान को पाकिस्तान ने इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया है। तो इसलिए फिर फ़खर ज़मान की पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही। अब यहाँ पे जो बहस है वो ये है कि क्या फ़खर ज़मान को 16 मेंबर स्क्वाड में होना चाहिए या 16 मेंबर स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक अभी तक डिस्कशन चल रही है। हो सकता है कि फ़खर ज़मान लास्ट मोमेंट पे 16 मेंबर स्क्वाड में तो शामिल हो जाए, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस हैं उनमें पहला चांस जो पाकिस्तान देगा नंबर 4 के लिए वो उस्मान को देगा और अगर उस्मान इन केस परफॉर्म नहीं करते तो फिर फ़खर ज़मान की बारी आ सकती है। तो ये वो 4 बड़ी चेंजेस हैं जो कि बाबर आजम ने इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए सिलेक्शन कमेटी को बता दी हैं और ये आलमोस्ट लॉक हो चुकी हैं।